चलिए, जितने लोग आ चुके हो बेटा, कल जो स्टार्ट किया था वो इम्यूनिटी का था आप लोग का पार्ट, और इसमें जो है वो आगे बढ़ेंगे तो आप लोगों ने जो फर्स्ट पढ़ा था वो इनेट आप लोगों ने पढ़ लिया था। अब मुझे भी लग रहा है दोपहर में 3 बज रहे हैं, सभी सो रहे होंगे। टाइम तो पता है अगर, तो इसमें जो है वो फर्स्ट आप लोगों ने इम्यूनिटी का मतलब ये समझ लिया था कि आपके बॉडी की एबिलिटी है, जो कोई भी अगर डिजीज कॉजिंग पैथोजेन है तो उससे फाइट करते हैं, और ये जो आपको प्रोवाइड करता है वो करता है आपका इम्यून सिस्टम, जिसमें आप लोगों ने 2 टाइप्स ऑफ इम्यूनिटी है, जिसके अंदर फर्स्ट जो है वो इनेट पढ़ा था। इनेट में आप लोगों ने सारे बैरियर्स देख लिए थे, जिसके अंदर फिजिकल फिजियोलॉजिकल सारे बैरियर्स आपको वहां पर दिखा था। सेलुलर बैरियर है, साइटोकाइनिन बैरियर, ये चारों आप लोगों ने पढ़ा था। और आज जो स्टार्ट हम लोग करेंगे वो है आपका एक्वायर्ड इम्यूनिटी। एक्वायर्ड इम्यूनिटी का मतलब सबसे फर्स्ट जो है बेटा कि ये जो है वो एक्वायर होता है आफ्टर बर्थ, मतलब ये आपके साथ बर्थ के साथ नहीं होता है, बर्थ के बाद आप इसको एक्वायर करते हो। तो यहाँ पर जो आप लोग देखोगे तो वही चीज आपको यहाँ पर दिया गया है। सेकंड जो है वो है आपका एक्वायर्ड इम्यूनिटी। ये आप लोग यहाँ से स्टार्ट करेंगे आज। अब एक्वायर्ड इम्यूनिटी की जो बात कीजिएगा तो इसके अंदर जो आपको देखने को मिलेगा फर्स्ट जो है, ये जो आप लोग एक्वायर करते हो वो आपके आफ्टर बर्थ होता है, मतलब बर्थ के साथ ये आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो यहाँ पर अब यहाँ पर देखिएगा तो आपका जो है वो लिखा भी गया है एक्वायर्ड आफ्टर बर्थ। ये आप लोग देख सकते हो, यहाँ पर लिखा गया है आफ्टर बर्थ, और ये जो होगा वो पैथोजेनिक स्पेसिफिक होगा। पैथोजेनिक स्पेसिफिक हम लोग क्यों बोलते हैं बेटा कि अगर वो चिकन पॉक्स के लिए होगा तो वो पर्टिकुलर चिकन पॉक्स के लिए ही होगा, वो सभी के लिए आपको अलग अलग देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर दो चीजें होती है, जब आप लोग एक्वायर्ड इम्यूनिटी की बात करते हो तो यहाँ पर जो है आफ्टर बर्थ उसको एक्वायर किया जाएगा, और इसमें आपको दो रिस्पॉन्स होता है। जैसे मान लो कि एग्जाम्पल के तौर पे, अगर जैसे कि अगर आपको कोई पहले डराने की कोशिश कर रहा है तो फर्स्ट टाइम अगर आपको वो डराता है कोई भी अगर चीज यूज करके, तो आप जो रिस्पॉन्स करोगे उसके अंदर जो है आपके पास मेमोरी स्टोर हो जाती है कि अगर वो सेकेंड टाइम वो इंसान आपके साथ सेम डराने की कोशिश करेगा तो आप नहीं डरोगे। तो ये चीज देखेंगे तो हमारे बॉडी में भी एक ऐसी एबिलिटी है, अगर फर्स्ट टाइम जब पैथोजेन से एनकाउंटर होगा तो वो आपको स्लो होता है, और जो वहां पर है कि आपको एंटीबॉडीज बनेगी वो थोड़ा सा स्लो प्रोसेस होगा, लेकिन रिस्पॉन्स होगा। अब इसी में जब देखोगे तो अगर वही पैथोजेन अगर सेकेंड टाइम एनकाउंटर होता है तब क्या होगा, उस समय जब देखिएगा तो आपको जो रिस्पॉन्स होगा वो फास्ट होगा। वो चीज एग्जाम्पल के साथ भी हम लोग समझेंगे। जैसे अगर आप लोग एक चीज समझिए, पहले यहाँ पर आपके लिए जो है बेटा एग्जाम्पल के तौर पर ले लीजिए कि आपका बी सेल है और यहीं पर आपके टी सेल्स है, ठीक है, जो आपको फाइट करने का काम कर रहा है। अब जब फर्स्ट टाइम देखोगे तो फर्स्ट टाइम जब होगा तो क्या चीज देखने को मिलेगा, अगर पैथोजेन से एनकाउंटर होता है तो वो क्या करेगा कि आपको जो है वो एंटीबॉडीज का प्रोडक्शन स्टार्ट करेगा, ठीक है। जब स्टार्ट करेगा तो इसी में से कुछ जो होगा वो बी सेल और टी सेल क्या चीज होंगे, कन्वर्ट हो जाएगा आपके मेमोरी सेल में। तो मेमोरी सेल का मतलब है कि उसके पास वो ऑलरेडी जो है वो मेमोरी होगी कि जब ये पैथोजेन आया था तो क्या एक्टिविटी हुई थी, तो वो यहाँ से डायरेक्ट जो है वो एंटीबॉडीज का प्रोडक्शन स्टार्ट कर देगा। तो यहाँ पर जो होगा वो फास्ट होगा। फास्ट क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पर ऑलरेडी उसके पास मेमोरी है। जैसे आप लोग पढ़ते ही हो, फर्स्ट टाइम जब पढ़ोगे तो थोड़ा सा स्लो होता है,
लेकिन जब सेकेंड टाइम अगर किसी चीज को पढ़ोगे तो आप जो है उसी को फास्ट ग्रैब कर सकते हो। रीजन क्या है कि ऑलरेडी आपके पास कुछ जो है वो मेमोरी है जिससे वो आपको फायदा मिलेगा, और सेम चीज आपको एक्वायर्ड इम्यूनिटी में होता है। जब वो देखोगे तो लिखा भी गया एनकाउंटर द पैथोजेन फॉर द फर्स्ट टाइम। जब फर्स्ट टाइम होगा तो इट इनिशिएट रिस्पॉन्स, और जो फर्स्ट टाइम रिस्पॉन्स जो करेंगे वो आपका प्राइमरी रिस्पॉन्स होगा। और प्राइमरी रिस्पॉन्स में ये चीज बोला गया कि ये जो है वो लो इंटेंसिटी का होता है, जिस कारण से आप लोग जो है वो बीमार फील करोगे। तो यहाँ पर दिया भी गया है फील सिक। तो यहाँ पर आपको जो फर्स्ट टाइम का जो रिस्पॉन्स होगा वो स्लो होगा और लो इंटेंसिटी का होगा। लेकिन अगर यही चीज अगर इसमें देखोगे तो यहाँ पर होगा क्या चीज कि आपका बी एंड टी सेल्स है, ये क्या करेगा कि आपको डिवाइड करना स्टार्ट करेगा, और यहाँ से जो वो प्रोड्यूस करेगा वो अफेक्टर बी एंड टी सेल्स करेगा। तो बी एंड टी सेल्स क्या करेंगे कि आपका जो डिजीज है उसको कंट्रोल करने में हेल्प करेगा। तो यहाँ पर देखिएगा तो आपको दिया गया है एन स्पेसिफिक एंटीजन। एंटीजन क्या चीज होता है तो वो भी आगे देखोगे, लेकिन जो आपके बॉडी में इंटर करता है, डिजीज कॉज करने करेगा, वो आपका एंटीजन होता है। एंटीबॉडीज क्या होती है, जो उसके अगेंस्ट फाइट करेगा वो आपका एंटीबॉडीज होती है। तो एंटीजन जब इंटर करेगा तो क्या करेगा कि स्पेसिफिक बी एंड टी सेल, और बी एंड टी जो है बेटा वो दो टर्म के लिए यूज करते हो। बी जो होता है बुर्सा ऑफ फैब्रिकस के लिए भी यूज होता है, और ये जो होता है वो बोन मैरो के लिए भी होता है। दोनों याद रखना, बुर्सा ऑफ फैब्रिकस जो होता है एक हेमेटो पोएटिन साइट है जहां पर मैचुरेशन वगैरह आपको देखने को मिलेगा। अगर ऑप्शन में बी के लिए अगर बुर्सा फैब्रिकस है तो पहला प्रेफरेंस उसको दोगे, अगर नहीं है तो बोन मैरो है तो सेकेंड प्रेफरेंस आप लोग बोन मैरो को दोगे। टी क्या चीज है तो वो जो है वो थाइमस के लिए आपका टर्म यूज होता है टी। तो यहाँ पर बी एंड टी सेल्स क्या करेगा, डिवाइड करेगा और प्रोड्यूस करेगा इफेक्टर बी एंड टी सेल्स, और वो क्या करेगा कि यहाँ पर जो है वो डिजीज को कंट्रोल करेगा। तो ये जो है वो फर्स्ट टाइम होता है। लेकिन जब इसी में देखोगे तो दिस स्टोर्ड कहाँ पर होता है, तो स्टोर्ड जो होगा बेटा वो स्प्लीन एंड लिम्फ नोड में स्टोर्ड होता है थ्रू आउट द लाइफ। ये पूरे लाइफ टाइम के लिए होता है। तो आफ्टर बर्थ अगर कोई डिजीज हो रहा है तो वहां पर एक मेमोरी डेवलप होगा जो आपके बॉडी में स्टोर्ड होता है स्प्लीन एंड लिम्फ में। अब क्या होगा कि अगर ये सेम पैथोजेन यानी कि वही पैथोजेन दोबारा से आपके बॉडी में इंटर कर रहा है, तो यहाँ पर देखेंगे तो लिखा भी गया इफ सेम पैथोजेन इंटर आवर बॉडी अगेन मेमोरी बी एंड टी सेल्स, क्योंकि आपके पास मेमोरी बन चुका है, एक बार उससे एनकाउंटर हो चुका है, तो मेमोरी सेल्स आपके पास होंगे। ये क्या करेगा, इमीडिएटली यहाँ पर कुछ नहीं करना, वो आपको डिवाइड करेगा और एफेक्टर एंड बी सेल्स एंड टी सेल का प्रोडक्शन स्टार्ट करेगा। जब ये सेकेंड टाइम हो रहा है तो इसी को जो बोलते हो वो सेकेंडरी रिस्पॉन्स होता है या एनामनेस्टिक रिस्पॉन्स बोला जाता है। तो एनामनेस्टिक रिस्पॉन्स या सेकेंडरी रिस्पॉन्स जो होता है बेटा वो फास्ट होता है और हाई इंटेंसिटी का होता है। ये चीज आपको दिमाग में बिल्कुल रखना है। और इसी में देखोगे तो यहाँ पर जो होगा इंटेंसिफाइड होगा, और ये जो है आपका हाई इंटेंसिटी का होता है। और यहाँ पर जो देखोगे ड्यू टू फैक्ट दैट आवर बॉडी हैज मेमोरी ऑफ द फर्स्ट एनकाउंटर, यानी कि जब फर्स्ट एनकाउंटर होगा तो आपको जो है उस समय जो भी एक्शन होगा उसका जो है आपके पास मेमोरी होगा। अगर सेकेंड टाइम उसी पैथोजेन से एनकाउंटर कर रहे हो तो हाई इंटेंसिटी का होगा और फास्ट रिस्पॉन्स होगा, और उस डिजीज को जल्दी से कंट्रोल कर सकता है। तो इसमें जो इन्वॉल्व है वो बी एंड टी सेल्स है। तो ये आपको पूरा जो है वो आपको एक्वायर्ड इम्यूनिटी का है, और यही एक्वायर्ड इम्यूनिटी जो है वो दो पार्ट्स में डिवाइड हुआ। फर्स्ट ह्यूमोरल इम्यूनिटी है और सेकेंड जो है वो सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी है। लेकिन एक बार जो है वो कॉपी लेके बैठिएगा, जो डायग्राम साथ साइड से होगा उसको बनाओगे। अब यहाँ पर देख लो बेटा, ग्राफ एक हम लोग बना लेते हैं, जिस ग्राफ के थ्रू जो है आप लोग प्राइमरी और सेकेंडरी रिस्पॉन्स समझ सकते हो। ये मान लीजिए कि हमने जो है वो ग्राफ बनाया,
अब इसमें क्या करेंगे कि जो एक्स एक्सिस है वहां पर आप लोग ले लेते हो टाइम, ठीक है, और यहाँ पर जो ले लेते हैं वो आपका ले लेते हैं एंटीबॉडी कंसंट्रेशन, ठीक है। ये आपका जो कंडीशन कब का है, जब आपको पैथोजेन से फर्स्ट टाइम एनकाउंटर हो रहा है, फर्स्ट टाइम, पहली बार। अब यहाँ पर क्या होगा बेटा, बोला गया क्या चीज कि यहाँ पर जो होता है वो स्लो होता है, और यहाँ पर जो होता है इंटेंसिटी जब देखोगे तो आपका जो होता है वो लो होता है। तो ये ग्राफ जो देखेंगे तो क्या शो करेगा कि ये जो है वो स्लो है, और यहाँ पर जो इंटेंसिटी है वो आपकी लो इंटेंसिटी है, ठीक है, टाइम भी लेगा, और कंसंट्रेशन ऑफ जो एंटीबॉडी है वो भी आपको बहुत ही कम है। यहाँ पर दोनों देखिए दिख रहा है, टाइम भी ज्यादा ले रहा है, प्लस आपको एंटीबॉडी का कंसंट्रेशन आपका लो है। लेकिन अगर ये सेकेंड टाइम सेम पैथोजेन इंटर करता है, सेकेंड टाइम का ग्राफ देखिए, और ग्राफ जो है वो कुछ इसी तरीके से आप लोग कॉपी में बनाओगे। अब सेकेंड बार जब एनकाउंटर होगा तब आपको क्या बोला गया कि जो इसका कंसंट्रेशन जो होगा वो टाइम भी कम लेगा, और यहाँ पर जो देखेंगे तो एंटीबॉडी कंसंट्रेशन है वो भी आपको जो देखने को मिलेगा वो हाई होगा, और इसमें जो टाइम है वो भी आपको कम लेगा। तो यहाँ पर देख सकते हो दोनों ग्राफ में जब कंपेयर करोगे तो फर्स्ट जो है वो लो इंटेंसिटी है, और यहाँ पर जो देखेंगे सेकेंड में तो ये जो है वो आपका जो है वो हाई इंटेंसिटी है। क्यों हाई इंटेंसिटी है कि ऑलरेडी जो है आपके पास मेमोरी जो है वो डेवलप कर चुका है, जिससे क्या चीज होगा, एक्शन जो होगा वो फास्ट होगा, और उस जो डिजीज है उसको कंट्रोल करने का ट्राई वो फास्ट करेगा। ये दोनों ग्राफ से ये चीज दिया गया है। और इसी में एक स्टेटमेंट भी लिख लेना, जो यहाँ पर नहीं लिखा गया है नोट में लिख लीजिएगा, ड्यू टू मेमोरी ऑफ एक्वायर्ड इम्यूनिटी, ये जो है वो लिख लीजिएगा, ड्यू टू मेमोरी ऑफ एक्वायर्ड इम्यूनिटी एनकाउंटर विद द सेम पैथोजेन again, encounter with the same pathogen again, secondary response is produced, secondary response is produced which is very high intensity, क्योंकि वहां पर जो है वो इंटेंसिटी जो होगा वो हाई होगा। क्यों होगा, क्योंकि वो ऑलरेडी मेमोरी सेल डेवलप कर चुका है, तो वहां पर आपको जो है फिर से रिकॉग्नाइज करने की जरूरत नहीं होती है, और ऑलरेडी वो रिकॉग्नाइज है आपके बॉडी के लिए, तो सीधा जो है वो एंटीबॉडीज उससे फाइट करेगा। ये इसका क्लियर रीजन होता है, ये चीज आप लोग दिमाग में रखिएगा। ओके, रिपीट लिख लो बेटा, ड्यू टू मेमोरी ऑफ एक्वायर्ड इम्यूनिटी, ड्यू टू मेमोरी ऑफ एक्वायर्ड इम्यूनिटी एनकाउंटर विद द सेम पैथोजेन अगेन, मतलब सेकेंड टाइम ब्रैकेट में लिख सकते हो, ड्यू टू मेमोरी ऑफ एक्वायर्ड इम्यूनिटी एनकाउंटर विद द सेम पैथोजेन अगेन, secondary response is produced with very high intensity, सेकेंडरी रिस्पॉन्स इज प्रोड्यूस विद वेरी हाई इंटेंसिटी, क्योंकि वहां पर इंटेंसिटी जो होगा वो हाई होगा। दोनों ग्राफ हमें ये क्लियर बता रहा है कि एक में आपको टाइम ज्यादा ले रहा है, आपका कंसंट्रेशन ऑफ एंटीबॉडीज लो है, सेकेंड में टाइम कम ले रहा है, एंटीबॉडीज का कंसंट्रेशन जो है वो हाई है, मतलब कि वहां पर हाई इंटेंसिटी शो कर रहा है। तो ये जो ग्राफ जो आपका पैराग्राफ था वो यहाँ तक आपको क्लियर बताया गया, ठीक है। चलिए इसके जब आगे बढ़ोगे तो इसके जो है वो नेक्स्ट पॉइंट्स जो है वो देखते हैं। यहाँ पर देखिए, प्राइमरी एंड सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स इज कैरिड विद द टू टाइप्स ऑफ लिम्फोसाइट्स। कौन कौन से है, बी लिम्फोसाइट्स एंड टी लिम्फोसाइट्स। वो आपको पहले ही बताया गया कि बी एंड टी सेल्स के कारण होता है। तो यहाँ पर आपको जो प्राइमरी और सेकेंडरी रिस्पॉन्स होगा, और सारे पॉइंट्स को समझ के चलिएगा, अंडरलाइन करते हुए आगे बढ़ोगे। चलिए यहाँ पर देखिए, आपको जो दिया गया है कि यहाँ पर प्राइमरी और सेकेंडरी रिस्पांस कौन करेगा बेटा, तो विद द हेल्प ऑफ टू सेल्स है, जिसको आप लोग लिम्फोसाइट्स बोलते हो। वो कौन सा लिम्फोसाइट्स है, तो बी लिम्फोसाइट्स है और आपका
टी लिम्फोसाइट्स है जो आपके बॉडी में एक्वायर्ड इम्यूनिटी जो है वो प्रोवाइड करेगा। और एक्वायर्ड इम्यूनिटी को जो है बेटा वो दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। दो पार्ट्स कौन कौन से हैं? तो पहला जो है वो ह्यूमरल इम्यूनिटी और एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यूनिटी है, मतलब कि फर्स्ट में एंटीबॉडीज इन्वॉल्व होगा और सेकेंड में जो होगा वो आपका सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी होगा। ये दो टाइप्स के एक्वायर्ड इम्यूनिटी को कैटेगरी यहाँ पर आपको किया गया है। अब यहाँ पर जब देखोगे तो होता क्या चीज है बेटा कि यहाँ पर हम लोग दोनों जो है वो पहले देख लेते हैं कि आपका ह्यूमरल में और आपका सेल मीडिएटेड में क्या होता है। तो एक बार इसको स्टॉप करते हैं, कॉपी निकालिएगा, वहां पर लिखिएगा। और सारी चीजें जो है वो समझ के चलोगे, प्रॉब्लम नहीं होगी। कुछ चीजें बुक से अलग भी है, उसी में आप लोग जोड़ दोगे और यही पेज जो है आप लोग कॉपी में नोट्स में यूज करोगे। अब यहाँ पर देखिए बेटा, एक्वायर्ड जो है आपका, जब बात करोगे एक्वायर्ड इम्यूनिटी की, ए आई का मतलब जो हो गया वो हो गया आपका एक्वायर्ड इम्यूनिटी। ठीक है, एक्वायर्ड इम्यूनिटी को क्या बोला गया कि यहाँ पर जो है वो दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। पहला जो है वो ह्यूमरल इम्यूनिटी है जिसको एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यूनिटी बोल रहे हो, और सेकेंड जो है वो सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी है। ये आपको दो टाइप्स के एक्वायर्ड इम्यूनिटी जो है वो देखने को मिलेगा। अब यहाँ पर होता क्या है दोनों में वो समझ लीजिए। सबसे पहले जो होगा बेटा आपके बॉडी में जो आपका डिजीज कॉजिंग एजेंट है जिसको हम लोग बोलते क्या चीज है, तो वो होता है आपका एंटीजन। ठीक है, अब एंटीजन जब आपके बॉडी में इंटर होगा तो क्या चीज करेगा, यहाँ पर जो देखने को मिलेगा ये जो होगा वो इनगल्फ्ड होगा। ठीक है, एक सेकेंड रुक जाइए, अलाउ कर दिया जाए, अलाउ हो गया। अब यहाँ पर जो देखोगे तो ये क्या चीज होगा, तो आपका जो है वो इनगल्फ्ड होगा। इनगल्फ्ड कौन करेगा, तो यहाँ पर जो वो काम करेगा वो आप लोगों ने कल ही पढ़ा था, वो है आपको मैक्रोफेज। तो मैक्रोफेज क्या करेगा, इसको जो है आपको जो है वो इनगल्फ करेगा। और जब इसको इनगल्फ करेगा तो ये जो कन्वर्ट हो जाएगा बिकम, बिकम की स्पेलिंग सही कीजिएगा, BECOME। तो ये जो होगा वो होगा आपका बिकम एपीसी। और एपीसी का जो मतलब है बेटा वो है एंटीजन प्रेजेंटिंग आपको सेल। तो यहाँ पर एपीसी जो लिखिएगा तो यहाँ पर फुल फॉर्म लिख लेना, वो होगा आपको एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल। मतलब कि यहाँ पर जब इनगल्फ करेगा तो उसमें क्या चीज दिखेगा, आपको एंटीजन दिखेगा। और ये जो है वो आपको पूरे बॉडी में लेकर घूमेगा और बताएगा सभी को कि देखिए मेरे ये जो है वो हमारे बॉडी में आ चुका है। अगर मान लो घर में कोई चीज नहीं आती है, छोटा बच्चे को दे दो, वो पूरे घर को बताता है। सेम चीज है, जब हमारे बॉडी में इंटर होगा मैक्रोफाजेस क्या करेगा, सभी को अलर्ट कर देगा कि भैया ये जो है वो हमारे बॉडी में इंटर कर चुका है। अगर आपको इससे बचना है तो हमें क्या करना है, तो नेक्स्ट एक्शन जो है वहां पर लिया जाता है। तो यहाँ पर जो मैक्रोफाजेज है वो कन्वर्ट हो जाएगा एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल में, क्योंकि यहाँ पर एंटीजन आपका प्रेजेंट होगा। जब बेटा यहाँ पर एंटीजन जब प्रेजेंट होगा तो क्या करेगा, ये जो करेगा वो आपको एक्टिवेट करेगा। और एक्टिवेट किसको करेगा, तो ये जो एक्टिवेट करेगा वो करेगा हेल्पर टी सेल को। ठीक है, ये जो है आपका जो एक्टिवेट करेगा वो हेल्पर टी सेल्स को एक्टिवेट करेगा। अब यहाँ पर दो है, हेल्पर टी सेल्स एक्टिवेट हो रहा है, यहाँ पर दो चीज हो सकता है, या तो वो ह्यूमरल इम्यूनिटी है या सेल मीडिएटेड है। तो यहाँ पर जब देखेंगे तो यहाँ पर और भी क्या देखने को मिलेगा बॉडी में, कि हमारे बॉडी में जो है वो आपको फ्री एंटीजन जो है वो घूम रहा है। जब आपको फ्री एंटीजन घूमेगा तो क्या करेगा, जो हेल्पर टी सेल्स है बेटा वो आपको एक्टिवेट कर देगा बी सेल्स को। ठीक है, अब हेल्पर टी सेल्स एक्टिवेट कर देगा आपको बी सेल्स को, और यहां से जो फ्री एक्टिव जो है वो भी आपको एक्टिवेट कर देगा बी सेल को। दोनों तरीके से एक्टिवेशन हो सकता है। तो फ्री एंटीजन भी जो है वो एक्टिवेट कर सकता है और आपको जो है
आपका जो हेल्पर टी सेल्स है वो भी जो एक्टिवेट कर देगा वो आपको बी सेल को कर देगा। अब ये जो बी सेल्स है या ये कहाँ चला जाएगा, तो ये जो कन्वर्ट होगा वो हो जाएगा प्लाज्मा सेल में। आप यहाँ पर देखोगे तो ये जो है वो प्लाज्मा सेल में कन्वर्ट हो जाएगा और यही जो क्या करेगा, तो यहाँ पर जो होगा प्रोड्यूस एंटीबॉडीज। तो यहाँ पर जो देखिएगा तो क्या चीज होगा, तो प्रोड्यूस एंटीबॉडीज, यानी कि यहाँ पर एंटीबॉडीज का प्रोडक्शन देखने को मिलेगा। जब एंटीबॉडीज प्रोड्यूस होगा तो एंटीजन से बाइंड करेगा और उसको डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करेगा। ये आपको प्रॉपर यहाँ पर याद रखना है। तो ये जो देखोगे तो ये क्या हो गया, तो एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यूनिटी हो गई, मतलब कि ये ह्यूमरल हो गया। अब इसी में जो सेकेंड देखोगे तो क्या होगा, तो इनसाइड द सेल ले लेते हैं, इनसाइड नॉर्मल सेल। अगर यहाँ पर देखोगे तो अगर इनसाइड नॉर्मल सेल लेते हैं तो ये हेल्पर टी सेल क्या करेगा, यहीं पर जो होगा आपका टाइप ऑफ किलर सेल्स जो आपका होगा साइटोटॉक्सिक टी सेल्स, ये एक्टिवेट कर देगा आपको साइटोटॉक्सिक टी सेल्स को। और इनसाइड द बात कर रहे हैं हम लोग सेल का, जब इनसाइड सेल बात कर रहे हैं तो साइटोटॉक्सिक टी सेल्स क्या चीज होगा, यहाँ पर जो है वो आपको एक्टिवेट कर देगा, फिर से एक्टिवेटेड साइटोटॉक्सिक, एक्टिवेटेड साइटोटॉक्सिक टी सेल। तो यहाँ पर वो इसको आपको एक्टिवेट कर देगा साइटोटॉक्सिक टी सेल्स को। और फिर जो आपको देखने को मिलेगा ये क्या करेगा, तो किल इन्फेक्टेड सेल्स, यानी कि जो इन्फेक्टेड सेल्स होंगे उसको ये किल कर देगा। ये चीज आपको देखने को मिलेगा। अब यहां से देखिएगा तो एक साइड पे जब इंटर कर रहा है एंटीजन तो उसी में हीमोरल भी डिवाइड कर दिया हम लोगों ने, और दूसरे एंड पे सेल मीडिएटेड भी डिवाइड कर दिया। जो साइटोटॉक्सिक टी सेल्स है ये जब आप लोग देखोगे तो सेल मीडिएटेड का पार्ट है, और फ्री एंटीजन जो ये सेकेंड देख रहे हो ये आपका जो है क्या चीज है, तो ये जो है आपको देखने को मिलेगा ह्यूमोरल इम्यूनिटी का पार्ट। अब सर ने तो ये भी बोला था कि यहाँ पर मेमोरी भी होगा, तो यही जब देखोगे तो अगर फर्स्ट टाइम जब यहाँ पर एनकाउंटर हो रहा है तो ये फर्स्ट टाइम का सीक्वेंस इस तरीके से फॉलो होगा, लेकिन सेकेंड टाइम नहीं होगा बेटा। सेकेंड टाइम क्या चीज होगा, जो ये बी सेल है ये जो कन्वर्ट हो जाएगा ये हो जाएगा किसमें, तो मेमोरी बी सेल में। अब यहाँ पर जो देखेंगे तो ये जो है वो आपको जो है वो मेमोरी बी सेल्स में आपको कन्वर्ट हो जाएगा। जब मेमोरी बी सेल्स में होगा तो क्या चीज होगा कि यहाँ पर जो है ऑलरेडी इसके पास मेमोरी है, तो अगर सेकेंड टाइम इनकाउंटर होगा पैथोजेन से तो ये जो है वो अपना नंबर इंक्रीज करेगा और उससे जो है वो डायरेक्टली फाइट करेगा। तो यहाँ पर ये दो चीजें आपके लिए इंपॉर्टेंट है, स्क्रीनशॉट ले लो या कॉपी में इसको लिखिए और दोनों को एक बार समझने की कोशिश करो। और यही चीज जो है वो वहां पे पेज पे भी है तो वहां पर भी समझोगे, लेकिन एक बार यहाँ पे देख लीजिए पहले, क्योंकि एंटीबॉडीज का आपको स्ट्रक्चर भी पढ़ना है। और यही चीज होता है प्रॉपर डिटेल में जब देखोगे यही चीज होगा। और आप जब मेडिकल के लिए जाओगे तो इससे ज्यादा पढ़ोगे, इससे कम कहीं नहीं पढ़ना आपको। तो पहली बार क्या होगा, दूसरी बार क्या होगा, ये चीज आपको देखने को मिलेगा। तो इसको एक बार देखिए, अगर समझ आ गया तो यस और नो बोलिए, फिर इसके आगे बढ़ेंगे बेटा, क्योंकि यही है आपका ह्यूमोरल और सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी। और ये चीज जो है बेटा वो डिटेल में लाइन वाइज लाइन लिखा हुआ है, वो चीज आपको मैं बताऊंगा वहां पर भी। पहले ये आप सिंपल सा जो है, अब देखिए बेटा यहाँ पर जो आदित्य बेटा फर्स्ट टाइम यहाँ पर देखो जो आप लोग को एंटीजन पहले दिख रहा है, अगर हम लोग नॉर्मल है आफ्टर बर्थ की बात कर रहे हैं, मेरे को कोई डिजीज नहीं है, तो अगर मान लीजिए कि कोई आपका डिजीज कॉजिंग फर्स्ट टाइम आपके बॉडी में इंटर कर रहा है, फर्स्ट अटैक कर रहा है, तो क्या होगा, वो जो इनगल्फ होगा वो मैक्रोफाज करेगा और एपीसी यानी कि जो मैक्रोफाज पे आपको एंटीजन दिखने लगेगा, वो पूरे बॉडी में एक तरीके से सर्कुलेट होगा और सबको बोलेगा कि भैया ये हमारे बॉडी में एंटीजन आ चुका है, आप इससे लड़ने के लिए तैयार हो जाओ। फिर हमारी बॉडी क्या करेगी, उससे लड़ने के लिए तैयार होगी तो वो एपीसी एक्टिवेट कर देगा हेल्पर टी सेल्स को।
अब हेल्पर टी सेल्स एक टाइम पे क्या करेगा, दो चीज करेगा, या तो बी सेल्स को एक्टिवेट करेगा और बी सेल्स जो है वो प्लाज्मा सेल में कन्वर्ट होके एंटीबॉडीज का प्रोडक्शन करेगा, एक साइड वो दिया गया। और दूसरे साइड क्या है कि आपका इनसाइड द सेल क्या करेगा, साइटोटॉक्सिक सी सेल्स टी सेल्स को एक्टिवेट करेगा और वो जो है आपका जो एक्टिवेटेड साइटोटॉक्सिक टी सेल्स होगा वो किल कर देगा, जो भी इंफेक्टेड सेल्स है उसको वो किल कर देगा। यही चीज आपको दोनों में बताया गया है। देखिए बहुत इजी वे में ये आपको समझ आएगा, वहां पे लाइंस में दिया गया है वो भी चीज आपको बताई जाएगी। फटाफट देखिए, यस और नो बता दिया करना बेटा। बता दोगे तो आगे बढ़ने में थोड़ी सी आसानी होगी, नहीं बताओगे तो फिर टाइम वेस्ट होगा। अरे बोल दिया करो तुम लोग तो, बोलते ही नहीं है कोई, इतना भाई क्या नाराजगी है। चलो बड़े आगे इसको हटा दूं। ओके चलो इसको हटाते हैं। इसको जब हटाओगे बेटा तो उसी पेज पे आते हैं जो आप लोगों ने देखा था, उसी पे आप लोगों का ह्यूमोरल का बात करते हैं और उसी पे सेल मीडिएटेड एंटीबॉडीज का स्ट्रक्चर देखेंगे, वो सारी चीजें आपको देखने को मिलेगी। अब यहाँ पर देखो आप लोग जब फर्स्ट देखोगे तो आपको जो दिया गया है वो ह्यूमोरल आपको दिया गया है। अब सारी चीजें बेटा वहां से याद कर रखना। अब यहाँ पर आ जाइए, ये जो है वो आपका है ह्यूमोरल इम्यूनिटी फर्स्ट। अब इसमें जब देखिएगा तो इसी को जो बोला जाता है बेटा वो एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यूनिटी बोला जाता है, एएमआई जो है वो इसी का नाम है, या एचआई अगर शॉर्ट फॉर्म यूज करते हैं तो वो है आपका ह्यूमरल इम्यूनिटी। दोनों जो है वो एक ही चीज है, और का मतलब होता है ये या ये जो है दोनों में से कोई भी यूज कर सकते हो। अब यहाँ पर क्या होगा वो समझ लीजिए। जो आपका बी लिम्फोसाइट्स होगा, यानी कि मान लो कि अगर यहाँ पे लड़ाई छिड़ गई, जब लड़ाई छिड़ने का मतलब है कि यहाँ पर जो है आपका जो है कोई भी बाहर से इंटर कर गया, तो बी लिम्फोसाइट्स क्या करेगा, बी लिम्फोसाइट्स जो है वो आर्मी ऑफ प्रोटीन्स जो है वो आपको बनाना स्टार्ट कर देगा। आर्मी ऑफ प्रोटीन्स का मतलब क्या चीज हो गया, आपकी एंटीबॉडीज हो गई। तो जैसे ही कोई भी अगर बॉडी में आपको एंटीजन इंटर कर रहा है, वहां पर आर्मी ऑफ प्रोटीन्स बी लिम्फोसाइट प्रोडक्शन स्टार्ट करेगा, मतलब कि वहां पर जो है एक तरीके से बोला जाए जब लड़ाई होती है तो गोली बंदूक जो इकट्ठा करता है वो करना स्टार्ट कर देगा। उसके बाद क्या चीज होगा, यही जो है पैथोजेन इंटर्स इनटू द ब्लड, तो ब्लड में तो इंटर करेगा पैथोजेन तभी वो मूवमेंट करेगा। तो यहाँ पर जो देखोगे तो बी लिम्फोसाइट्स क्या होगा, गेट एक्टिवेटेड एंड डिफरेंशिएटेड इनटू द प्लाज्मा सेल। जो वहां पर हम लोगों ने देखा था बी सेल किसमें कन्वर्ट हो रहा था, प्लाज्मा सेल्स में हो रहा था। तो यहाँ पर भी क्या है, बी लिम्फोसाइट्स एक्टिवेट होगा, डिफरेंशिएट हो जाएगा प्लाज्मा सेल्स में, दैट सीक्रेट लार्ज नंबर ऑफ एंटीबॉडीज। मतलब यहाँ पर वो गोली बनाना स्टार्ट कर चुका होगा और यही एंटीबॉडीज क्या चीज होगी, जाकर जो लड़ाई करेगी बेटा, जो हमारे बॉडी में पैथोजेन इंटर हुआ है उससे जाकर वो फाइट करेगी और फाइट करके क्या करेगा कि हमें जो है वो डिजीज नहीं होने देगा। अगर डिजीज, क्योंकि ये हमारा एक नेचुरल डिफेंस है, तो ये चीज आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा ह्यूमोरल में। और इसी में जो कुछ अनडिफरेंशिएटेड होगा बी लिम्फोसाइट्स वो क्या हो जाएगा, तो वो जो है वो आपके मेमोरी सेल्स में कन्वर्ट होगा। जब सेकेंड टाइम अगर एनकाउंटर होता है तो वो फिर से क्या चीज होगा, प्लाज्मा सेल्स में जाकर फिर से करने लगेगा वहां पर एंटीबॉडीज का प्रोडक्शन। तो फर्स्ट टाइम बनाता है, सेकेंड टाइम मेमोरी होती है, इसीलिए बोला गया कि सेकेंड जब रिस्पॉन्स होगा तो आपका फास्ट एंड हाई इंटेंसिटी का होगा और फर्स्ट जो रिस्पॉन्स होगा वो आपको स्लो एंड लो इंटेंसिटी का होगा। ये क्लियर यहाँ से आपको दिख रहा है। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन ये आता है बेटा कि एंटीजन होता क्या है, तो यहाँ पर यही चीज आपको बोला गया है कि एंटीजन जो है वो आपका क्या चीज है, तो जब भी इंटर करेगा तो डिजीज कॉजिंग एजेंट्स को आप लोग एंटीजन बोलते हो। उसके अलावा जो देखेंगे तो एंटीजेंस आर मॉलिक्यूल विच इंट्रोड्यूस इनटू द बॉडी। जब ये आपके बॉडी में इंट्रोड्यूस होगा तो क्या करेगा, तो स्टिमुलेट कर देगा प्रोडक्शन ऑफ एंटीबॉडी।
क्योंकि एंटीबॉडी हमारे बॉडी में बनेगा नहीं। जब एंटीजन इंटर करेगा तभी क्या देखने को मिलेगा कि प्रोडक्शन ऑफ एंटीबॉडीज हो रही है। तो ये क्या चीज हो गया, एंटीजन स्टिमुलेट द प्रोडक्शन ऑफ एंटीबॉडी। इसमें जब देखोगे तो एंटीजन को ही जो है वो शॉर्टेंड फॉर्म ऑफ एंटीबॉडी जनरेटिंग बोला गया है। जनरेटिंग का क्या मतलब है, बिकॉज क्योंकि स्टिमुलेट करता है प्रोडक्शन ऑफ एंटीबॉडीज, तो इसीलिए इसको जो है आप लोग जो बोलोगे कि यहाँ पर जो है वो एंटीजन जो है वो शॉर्टेड फॉर्म ऑफ एंटीबॉडी जनरेटिंग, एंटीबॉडी को जनरेट करने का काम करता है, स्टिमुलेट करता है, तब जाकर वहां पे प्रोडक्शन होता है। और एंटीजेंस जो होते हैं बेटा जनरली वो लार्ज मॉलिक्यूल्स होते हैं, यहाँ पर वो छोटा नहीं होगा, वो आपका लार्ज मॉलिक्यूल्स होगा जो बना होता है प्रोटीन्स एंड पॉलीसेकेराइड्स का। तो ये जो होता है आपको जो देखने को मिलेगा कि जो एंटीजन है वो लार्ज मॉलिक्यूल है मेड अप ऑफ प्रोटीन एंड पॉलीसेकेराइड्स। कहाँ होता है, तो अगर बैक्टीरिया जो भी लेंगे उसके आपको बॉडी पे देखने को मिलेगा, तो फाउंड इन द सेल वॉल ऑफ बैक्टीरिया। तो बैक्टीरिया के सेल वॉल में वो किसी भी पार्ट में आपको देखने को मिलेगा। अब जब इसी में जब आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर जो होगा आपका एंड अदर सेल्स आर कोटेड वायरसेस, तो वायरसेस वगैरह जो होते हैं वहां पर भी आपको एंटीजेंस जो होगा वो भी देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर एक चीज याद रखना कि ऑल एंटीजन आर नॉट अ पार्ट ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। सभी एंटीजन जो होते हैं वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म ना हो ऐसा नहीं होता है। जैसे कि आप लोगों ने पॉलन ग्रेन से पढ़ा हुआ एलर्जी वगैरह होती है, जैसे रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट में पढ़ा होगा पॉलन ग्रेन्स के बारे में जो एलर्जी कॉज करता है, तो वो तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म नहीं है। किसी किसी को एलर्जी होती है व्हाइट ऑफ एन एग से, अंडे खाने से एलर्जी होती है, वो तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म नहीं है। किसी को सेल फिश से होता है, किसी को कुछ फ्रूट्स और वेजिटेबल से होता है, जैसे कि बहुत लोगों को करेला खाने से खुजली होती है, ये मैंने सुना है। तो ये जो है कि आपका जो है ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म नहीं है, बट ये क्या करेगा कि आपको एंटीजन है। चिकन है, फेदर ऑफ बर्ड्स है, ब्लड सेल्स होते हैं, अदर पर्सन से जब लेते हैं, एनिमल्स है, ड्रग्स है, ये सारे जो है वो आपको जरूरी नहीं है कि सारे एंटीजन जो है वो आपके माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ही हो। उसके अलावा भी बहुत चीजें जो है वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हो सकती है। जैसे किसी किसी को किसी सब्जी खाने से होता है, फ्रूट खाने से होता है, पॉलन ग्रेन्स अगर इंटर करता है तो भी एलर्जी क्रिएट करता है। तो ये सारे जो है वो आपको नहीं होता है। लेकिन ये सारे जो है वो क्या करते हैं, इम्यून सिस्टम को जो है वो इंड्यूस करते हैं, और यहाँ पर जो प्रोडक्शन होगा वो एंटीबॉडीज का होता है। तो यहाँ पर जो आप देखोगे तो ये सारे जो केमिकल्स है या अदर वेजिटेबल्स और फ्रूट्स है, ये सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म नहीं है, बट इम्यून सिस्टम को इंड्यूस करेगा कि वो एंटीबॉडीज को प्रोड्यूस करे। जैसे करेला खा लिया खुजली हो गई, या कुछ और है अंडे खा लिए उससे प्रॉब्लम है किसी को, तो ये सारा जो है वो भी आपको इम्यून सिस्टम को इंड्यूस करेगा। और एक चीज तो आपको पता है कि यहाँ पर जो है एंटीजन विच आर प्रेजेंट ऑन द बॉडी ऑन सेल्स आर सेल्फ एंटीजन। यानी कि सेल्फ एंटीजन का मतलब क्या है बेटा कि हमारे बॉडी में भी तो एंटीजन होता है। आप लोग 11th से याद करो, मैंने पढ़ाया था ब्लड ग्रुप, आप लोगों ने पढ़ा था। ब्लड ग्रुप में क्या पढ़ाया गया था कि यहाँ पर आरबीसी और प्लाज्मा, अगर किसी इंसान का बॉडी में अगर ए है ब्लड ग्रुप, तो यहाँ पर जो आरबीसी है वहां पर क्या चीज होगा, एंटीजन ए होगा। प्लाज्मा में क्या चीज होगा, तो एंटीबॉडी बी होगा। तो यहाँ पर जो है कि अगर प्रोडक्शन हो रहा है तो सेल्फ और नॉन सेल्फ पे रिकॉग्नाइज होता है, वो खुद के डिस्ट्रॉय करने नहीं चला जाएगा। ऐसा नहीं है कि जो आपके ब्लड ग्रुप में है वो खुद को डिस्ट्रॉय करेगा। तो इसीलिए देखिएगा तो यहाँ पर लिखा गया है एंटीजन रिलेटेड टू ब्लड ग्रुप। तो एंटीजन विच आर प्रेजेंट ऑन द बॉडी ऑन सेल आर सेल्फ एंटीजन। ये सारे जो होते हैं वो सेल्फ एंटीजन होता है, क्योंकि एंटीजन हमारे बॉडी में है। और ब्लड ग्रुप में आप लोगों ने देखा था, याद कर लो थोड़ा सा, अगर बी ब्लड ग्रुप होगा तो आरबीसी पर एंटीजन क्या चीज होगा, तो बी होगा। प्लाज्मा में एंटीबॉडी क्या चीज होगा, तो आपको ए होगा, ये याद करो। तो यहाँ पर भी जो है कि सेल्फ एंटीजन जो है वो हमारे ब्लड ग्रुप में प्रेजेंट होता है, और ये ब्लड ग्रुप में आप लोगों ने पढ़ा था। तो एंटीजन का मतलब यही समझो कि कोई भी चीज जो हमारे बॉडी में इंटर करेगा
इम्यून सिस्टम को इंड्यूस करेगा कि भैया आप प्रोडक्शन ऑफ एंटीबॉडीज करो, वही आपका एंटीजन होता है। पूरे पैराग्राफ की कहानी यही है। तो एक बार इसको देखिए और फिर जो आते हैं वो एंटीबॉडी के स्ट्रक्चर पे आते हैं।